दोस्तों, आप देख रहे हैं रेपुटेशन मीडिया। मैं हूं आपका दोस्त राकेश पवार। दोस्तों, रेपुटेशन मीडिया के प्रोग्राम चले गांव की ओर में आपका स्वागत है। और आज हम आए हैं ग्रेटर नोएडा के तुशाना गांव में, और जहां भी हम खड़े हैं ये तुशाना गांव का प्राइमरी स्कूल है, 1 क्लास से लेके 5 क्लास तक। तो आज हम इस स्कूल के अंदर देखते हैं कि इस स्कूल की क्या कंडीशन है, क्या क्या यहाँ समस्याएं हैं और क्या क्या गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ अच्छे एफर्ट्स किए गए हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं तुशाना गांव का प्राइमरी स्कूल। आइए दोस्तों, ये प्राथमिक विद्यालय है तुशाना गांव का। तो यहाँ हम लोग अभी बात करेंगे यहाँ की जो हेड मास्टर हैं उनसे, और जानेंगे स्कूल के बारे में कि यहाँ प्राइमरी स्कूल में उनको क्या क्या सुविधाएं हैं और क्या क्या समस्याएं उनकी तरफ से आ रही हैं। तो आइए बात करते हैं। तो आप यहाँ हेड मास्टर हैं? जी। अच्छा, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सुनीता रानी है। मैं जी हाँ, मेरे विद्यालय का नाम प्राथमिक विद्यालय तुशाना है और मैं यहाँ की हेड। तो ये 5th क्लास तक यहाँ स्कूल है आपका? हाँ। तो अभी यहाँ कितने टीचर्स हैं आप जो पढ़ा रहे हैं? जी, मेरे यहाँ 7 टीचर हैं। 7 टीचर्स? जी हाँ। परमानेंट कितने हैं? परमानेंट 4 हैं और 3 शिक्षा मित्र? 3 शिक्षा मित्र हैं। तो बिल्डिंग्स आपके यहाँ मैं देख रहा हूँ, बिल्डिंग तो आपकी यहाँ ठीक बनी हुई है जी। लेकिन कितने रूम्स हैं आपके पास? जी, मेरे यहाँ 3 रूम्स हैं। कितने रूम कितने चाहिए आपको? मुझे 5 रूम चाहिए। जी हाँ। 3 रूम है? जी हाँ। ओके। और ऑफिस? ऑफिस मेरा अलग है। ऑफिस आपका अलग? जी हाँ। तो कितने बच्चे हैं अभी आपके यहाँ? मेरे यहाँ रजिस्टर्ड बच्चे 132 हैं, जो कि अभी कुछ बच्चे प्रोग्रेस पे लगे हुए हैं। मेरे यहाँ समथिंग 145 हो जाएंगे। 145 हो जाएंगे? जी हाँ। गांव की पॉपुलेशन तो यार ठीक ठाक है। जी हाँ। बच्चे बढ़ क्यों नहीं पा रहे हैं? देखो, सबसे पहले तो वही आता है जिसके पास कुछ थोड़ा धन हो जाता है, वही अपना यहाँ से निकाल लेता है। यहाँ केवल वो बच्चे आते हैं जो मजदूर वर्ग के बच्चे हैं। गांव का कोई नहीं पढ़ाने के लिए इच्छुक है। क्यों है कि पहली ही भ्रांति बनी हुई है, पढ़ाई नहीं होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं जब से इस जॉब में आई हूँ, जब से मैं टीचर बनी हूँ, मेरा ध्येय ये है, अगर हमें गांव वाले थोड़ा सपोर्ट करें या गवर्नमेंट हमें थोड़ा सपोर्ट करें, जैसे कि हमारे प्राइवेट स्कूल हैं, प्राइवेट की तरह ही हमारे स्कूलों को बना दे, तो फिर हमारे टीचर हमारे पास इतने अच्छे हैं जो प्राइवेट स्कूल में नहीं है। लेकिन हमें गवर्नमेंट कोई फैसिलिटी नहीं देती है, ना ही टीचरों को स्कूल में रुकने देती है। कभी BLO का वर्क है, चलो चुनाव तो सभी का है, चुनाव के लिए मैं नहीं बोलूँगी। अब यहाँ हमारे यहाँ 2 टीचर BLO कार्य में लगे हुए हैं, और उनके लिए इतने सख्त आदेश दे रखे कि आप पढ़ाई करें ना करें, सबसे पहले ये काम पूरा करिए। आप बताइए, जो हर क्लास से जो 2 टीचर जाएंगे, एक स्कूल से 2 या टीचर चले जाएंगे, तो क्या शिक्षा पे फर्क नहीं पड़ेगा? पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। बताइए आप। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अभी जैसे आप यहाँ 60 टीचर हैं, 2 आप बता रही हैं कि BLO ऑफिस में लगे हुए हैं। मेरा कंसर्न ये है कि इतने टीचर्स होने के बाद भी ये परसेप्शन ऐसा क्यों है गांव के लोगों के दिमाग में कि भाई अगर हम पे पैसा थोड़ा ठीक हो गया तो हम अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएं। ऐसी धारणाएं किस लिए? ऐसी धारणाएं इसलिए हैं कि हमारे स्कूल में इतनी फैसिलिटी नहीं है जितने कि अदर स्कूल में रहती है, प्राइवेट स्कूल में रहती है। जैसा कि हमारे यहाँ सुबह के समय पियून होता है, वो अपने आप आके सफाई कराए। यहाँ सबसे पहले बिल्डिंग होनी चाहिए बच्चों के लिए, सबसे पहले बिल्डिंग होनी चाहिए, और बिल्डिंग होने के साथ साथ उन्हें हर सुविधा होनी चाहिए उनके लिए। आपके यहाँ तो बिल्डिंग की कमी है? जी हाँ, है ना? मेरे यहाँ बेंच की भी कमी है। अच्छा, बेंच मेरे यहाँ नहीं है। हाँ जी। और यहाँ चपरासी और सफाई कर्मी, उनकी क्या पोजीशन? कोई नहीं है यहाँ तो पूरे उत्तर प्रदेश में शायद वो किसी भी स्कूल में नहीं है ना? जी हाँ। तो ये इसका आप लोगों ने कभी इसकी आवाज़ उठाई है कुछ इस तरीके से कि भाई यहाँ प्राइमरी में जो भी स्कूल है, जो हमारे संघ के होते हैं, वो बोलते रहते हैं कि पियून होना चाहिए, पियून होने चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट उस पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया। यह साफ सफाई कौन करता है? मैं करती हूँ खुद, मैं झाड़ू लगाती हूँ आके। अच्छा, जी हाँ, मैं झाड़ू लगाती हूँ। गांव वालों से पूछ लेना, मेरे मोहल्ले से पूछ लेना, मैं झाड़ू लगाती हूँ। कुछ मैं बच्चों की हेल्प लेती हूँ। बच्चों की हेल्प मैं इसलिए लेती हूँ, जो मेरे बड़े बच्चे हैं
जैसे 5th क्लास के बच्चे हैं, जब मैं उनके साथ लगूंगी तो उन्हें थोड़ा सा एक तो वर्क करने की आदत पड़ेगी, उन्हें स्वच्छता की भी आदत पड़ेगी। मैंने ये यहाँ पे गिराया है तो मुझे उठाने की भी आदत पड़ेगी। अच्छा, यहाँ चौकीदार कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। कैसे स्कूल के अंदर मतलब स्कूल बंद ही रहता है अपना ऐसे? जी हाँ, रात में पूरे फुल डे बंद हो। मैं ही कोई समस्या आती है आपको इस तरीके की चौकीदार के बिना? यस, क्या समस्या है? समस्या ये आती है, रात में ताले तोड़ लेते हैं, चोरी कर ले जाते हैं। छुट्टियों में जैसे हमारा स्कूल बंद रहा तो आके कुछ बाहरी तत्वों ने आके ना तालों पे ईंट बजाई, लेकिन मैंने जो ताले यहाँ पे मजबूत डाल रखे थे तो इसलिए वे तोड़ नहीं पाए। फिर हमारे यहाँ से वो उधर जूनियर है एक, वहाँ पर गई, जूनियर में फिर उन्होंने वहाँ पे चोरी की जाके। ये बाहर के लोग हैं, गांव के लोग हैं, कौन है? सर गांव के ही हैं, कोई बाहर का तो करेगा नहीं। लोग ऐसा क्या है कि स्कूल में क्या उनको यहाँ जैसे बच्चे हैं खाली घूमते हैं तो वो बच्चे हैं, टीनेजर, हाँ, वो इस तरह की करते हैं। बड़े भी करते हैं, जैसे कोई शराबी है, पहले कोई था यहाँ पे शराबी, वो भी ऐसे ही करता था। वो ताला तोड़ लिया, पंखा चुरा लिया, गैस सिलेंडर चुरा लिया, सारे रजिस्टर अस्त व्यस्त कर गए। जो बच्चे आपके यहाँ पढ़ रहे हैं जी, उनको प्रॉपर ड्रेस और उसकी सुविधाएं जब तो गवर्नमेंट सीधा पैसा उनको देने लगी है, हाँ। तो जो गार्जियंस है वो ड्रेस वगैरह प्रॉपर बनवाते हैं? नहीं बनवाते। क्यों? कहते हैं हमारे खातों में पैसा ही नहीं आया, ट्रांसफर ही नहीं हुआ हमारे खाते में। उसका प्रूफ तो आप लोगों के पास रहता होगा? मेरे पास उनका कोई प्रूफ नहीं रहता। अच्छा। हाँ, लेकिन जो डीबीटी का कार्य होता है उस पे जो हमारे यहाँ होता है उस पे लिखा हुआ आता है पेमेंट सक्सेसफुल। जब हम उनसे पूछते हैं कि आप बताइए कॉपी पे अपनी एंट्री लेके आइए तो वो एंट्री नहीं दिखाते। लेकिन जो हमारी डीबीटी का वर्क होता है उसमें लिखा आता है पेमेंट सक्सेसफुल की गवर्नमेंट की तरफ से इसकी पेमेंट हो चुकी है। जो बुक्स कहाँ से आती हैं आपके यहाँ? बुक्स कौन अवेलेबल कराता है? BRC से, ABS से, ABS से। जी। तो बुक्स अभी आपके स्कूल में अवेलेबल हैं? मेरे यहाँ बुक्स अभी कम है। कितनी कम है? मतलब सारी कम है सर, सारी कम है? सब कम है। फिर अभी पढ़ाई कैसे चल रही है? बस ऐसी पुरानी बुक्स रखवा ली थी पहले बच्चों की, तो पुरानी बुक्स से कुछ हम कराते हैं। पुरानी बुक दे रखी हैं। हर साल सिलेबस चेंज होता है? वो पुराने वही पुराना सिलेबस, पुराना 1-2 पार्ट आ जाता है, डिफरेंट आ जाता है। तो नए जो सिलेबस है, जो नया कोर्स है बच्चों का, जी, उसके लिए क्या कह रहे हैं अधिकारी आपके जिला स्तर पर? नए कोर्स के लिए तो अभी कोई इतना वो नहीं है, चर्चा में नहीं। बता रहे हैं क्या बच्चों को किताब नहीं है अभी पढ़ने के लिए? उसका कोई रीजन उन्होंने दिया है या नहीं? नहीं, अभी कोई रीजन कह रहे हैं। उनसे बात की कि भाई हमारे बोलते हैं जब हम मीटिंग होती है कि बिना बुक के कैसे पढ़ाएं। अभी भी बोला था, हमारी मीटिंग हुई थी अभी, तो उसमें बोला उन्होंने कि अपनी क्लास में जाइए, QRS को वो करिए, दीक्षा ऐप खोलिए, उससे पढ़ाइए। हम तो पढ़ा देंगे लेकिन बच्चे कैसे पढ़ेंगे? और एक तो आपकी ये समस्या है कि यहाँ के जो टीचर्स हैं उनको दूसरे कामों में यूटिलाइज करते हैं। जी हाँ, तो उसकी वजह से प्रॉपर पढ़ाई नहीं हो पाती। नहीं हो पाती। दूसरा बिल्डिंग का आप अपने यहाँ बता रहे हैं। जी हाँ। आप थोड़ा अपने बिल्डिंग दिखाएंगे हमें? जी हाँ। आइए, सबसे पहले इधर ही आ जाइए। हाँ चलिए, ये आपका वो देख लेते हैं, इनका हेड ऑफिस कार्यालय। ये आपका अपना ऑफिस है? अच्छा, ऑफिस तो आपने बड़ा अच्छा मेंटेन कर रखा है। तो ये स्टाफ रूम वगैरह की सुविधा तो आपके यहाँ होती नहीं होगी? अच्छा, तो ऑफिस तो आपका अच्छा है। बिल्डिंग भी आपकी अच्छी बनी हुई है। ये गवर्नमेंट की तरफ से है या किसी ऑर्गेनाइजेशन ने बनाई थी? प्राधिकरण। अच्छा, प्राधिकरण अथॉरिटी ने बना के दी है। तो ये कौन सा क्लासरूम है आपका? मेरा कक्षा 4 है। अच्छा, कक्षा 4 है। ओके, तो यहाँ बेंच वगैरह की सुविधाएं तो आपके पास हैं? जी हाँ। ये क्लास 4 के क्लास 5 बैठती है वैसे। अच्छा, क्लास 5 बैठती है? जी हाँ, क्लास 5 बैठती है। चलिए ठीक है, आइए। ये वाला क्लासरूम कौन सा है आपका? ये मेरा क्लास 3 है। क्लास 3 है ये? अच्छा, तो इसमें तो ब्रेंच कम लगी हुई है। मैंने सफाई कर। अच्छा, ओके। कल आके ना करनी पड़ेगी। तो बेडरूम, ये तो क्लासरूम तो आपका अच्छा है, तो क्लासरूम तो ये ठीक बने हुए हैं। अच्छा, ये दूसरा रूम हो गया। तीसरा रूम आपका इधर है ये? तो डेस्क इसमें भी हैं प्रॉपर? तो अच्छा, तो इसमें कौन सी क्लास पढ़ाते हैं आप?
फोर्थ क्लास। इसमें कक्षा 4 पढ़ती इधर से आइए, इधर देखिए यहीं से। अच्छा हूँ। जी, इसमें एक कक्षा 4। कक्षा 4 है। तो आपके पास 3 क्लासरूम है जी हाँ। और क्लास चलती है 5। जी हाँ तो कैसे मैनेज करती हैं? सर, मैंने एक पंचायत को ठीक करा रखा है, उसमें मेरी क्लास सेकंड बैठती है, तो उसके लिए बेंच अवेलेबल नहीं है। और बेंच अवेलेबल नहीं जी, बच्चे नीचे बैठते हैं, टाट पट्टी पे बच्चे बैठते हैं। इसकी आप डिमांड से वो भेजती हैं शासन स्तर? जी हाँ। कि बीएससी को भेजती है, कोई और पर्टिकुलर कोई और? नहीं, सबसे पहले हमारे यहाँ जो प्रक्रिया होती है वो ABRC से, यानी कि ABSC से शुरू होती है। ABS से? जी हाँ। बीएससी के मतलब फिर ऐसे ही ऊपर चलती चली जाती है जी। तो उसका कुछ प्रभाव मिलता है? कोई प्रभाव नहीं, कोई नहीं। तो अभी 2 क्लासरूम की आपको यहाँ प्रॉब्लम है। ओके। तो यहाँ का जो पार्क वगैरह है उसकी क्या स्थिति है? पार्क मेरे यहाँ नहीं है, खेल का मैदान एनफ है। अच्छा। हाँ। वो मैदान प्रॉपर मेंटेन है? जी नहीं। अच्छा, उसमें क्या प्रॉब्लम है? उसमें खेल के मैदान में ये है कि एक तो पेड़ लगे हुए हैं पीछे, काफ़ी सारे पेड़ हैं, जिससे खेल का मैदान मैं उसमें नहीं बना सकती, बच्चे बस ऐसे ही खेल लेते हैं। चलाओ देखते हैं एक बार उसको जी। भी। ये दिखाइए इधर, ये बिल्डिंग, ये पुरानी जर्जर बिल्डिंग है। ये जो पुरानी बिल्डिंग इन्होंने बना रखी है, इनको सरकार डिमोलाइज नहीं कर रही कि भाई इनको तोड़ के यहाँ कुछ और दूसरी चीज़ को स्टैब्लिश? ये मैं इसकी कई बार कंप्लेंट कर चुकी हूँ, जब से मैं आई हूँ तब से बार बार लिख के दे रही हूँ इसके लिए, लेकिन सुनाई नहीं होती है। अब फिर मुद्दा उठा है, ये आंगनबाड़ी रूम है। अच्छा, ये आंगनबाड़ी रूम है जी। ये आंगनबाड़ियाँ करती हैं प्रॉपर काम अपना या? जी करती हैं। करती हैं। नहीं करती हैं, रियली में करती हैं। मैं जो कुछ कहूँ ये रूम आपका किस लिए बना हुआ है इधर, ये दिखाना? ये तो जर्जर है। अच्छा, जर्जर रूम बना हुआ है। हाँ, ये नीचे इसकी छत गिरी हुई है। छत गिरी हुई है? जी हाँ। ओके, तो इसका भी कोई मेंटेनेंस नहीं है? नहीं है। ये आपका प्लेग्राउंड है, क्या है ये? जी, प्लेग्राउंड ही है ये। ओके ओके। तो ये क्या इधर दिखाई दे रहा है? इधर आइए, इधर चलो आगे। आप साथ में चलिए। जी। अच्छा, ये जो एरिया है इसको आप किस उसमें यूटिलाइज करती हैं? सर, मैं इसका किसी में केवल वृक्ष लगे हुए हैं बस। साफ सफाई नहीं होती? साफ सफाई कराते हैं, वर्षा के कारण जो है इसका कूड़ा बढ़ा हुआ है, अब वर्षा खत्म हो जाएगी। भाई इधर का जरा दिखाओ, ये इतनी गंदगी जो है स्कूल के अंदर, तो ये इसका कोई पर्टिकुलर बजट आता है आपका या अपने स्तर पे ही आप लोग कराते हैं? अपने स्तर से। अपने स्तर से ही होता है? जी हाँ। तो इसको मतलब किसी त्योहार पर या किसी ओकेजन पे तब कराते हैं, ऐसे ही रहता है क्या? नहीं, अब जैसे बरसात खत्म हो जाएगी वो छिड़कवा देंगे घोल, तो ये सब सूख जाएगा। गवर्नमेंट में हम जब देखते हैं शासन स्तर पर, तो वहाँ देखने के लिए मिलता है कि प्राइमरी स्कूल, जूनियर स्कूल्स में बहुत ज़्यादा कार्य हो रहे हैं, बहुत सुविधाएं बच्चों को मिल रही हैं, और तमाम जो मूलभूत समस्याएं हैं वो हमें जब ग्राम लेवल पर, ग्राउंड पर जब हम आते हैं तो वहाँ तस्वीर दूसरी दिखाई देती है। तो ये जो समस्याएं हैं आपकी, तो इनकी कोई सुनवाई कहीं से होती नहीं है? नहीं होती। हमारे यहाँ केवल 50,000 कंपोजिट ग्रांट का आता है। पूरे साल के लिए? पूरी साल के लिए आता है। उसमें क्या करना होता है? उसमें हमें वाइट वॉश कराना होता है। स्कूल के अंदर जो कमी रहती है, जैसे कि हमारी छत टूटी हुई है, छत बंधवानी होती है, छत के लिए उसका लेवल करा दो। जो हम कहीं गड्ढे वगैरह हैं तो उसमें मिट्टी डलवा दो। दरवाजे टूटे हैं जब हो जाता है कुछ 50,000 तो बहुत कम अमाउंट है। कुछ नहीं होता है सर, आते हैं और यूं ही अगर मैंने वाइट वॉश करा दिया तो पूरा वाइट वॉश में ही 50,000 चले जाएगा। ये बताइए फिर हम स्कूलों में क्या कराएं? तो सबसे बड़ी समस्या है आपकी, एक तो यहाँ चौकीदार जी, एक चपरासी जी, और रूम्स की पूरी अवेलेबिलिटी नहीं होना। नहीं। अब प्रॉब्लम एक और भी है कि जब संसाधन सही नहीं होंगे तो कोई गार्जियंस आपके यहाँ बच्चा पढ़ाने क्यों भेजेगा? नहीं भेजेगा। अब यहाँ जो आप लोग बच्चे पढ़ा रहे हैं तो वो बच्चे हैं कि जिनके गार्जियंस बिल्कुल बेकार पोजीशन में है, उनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल बेकार है, और वो भी एक मजबूरी के नाम पे, वो भी मजबूरी पे भेज रहे होंगे यहाँ। जी। तो सरकार जो इतना एफर्ट्स कर रही है, तो इसमें कहीं ना कहीं आपको क्या नज़र आता है कि इसमें और अच्छा काम होना चाहिए, या ये
बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए क्या? क्योंकि पैसा भी खर्च हो रहा है ना सरकार का। देखो खत्म तो मैं जहाँ तक चाहती हूँ खत्म नहीं होना चाहिए ये सब तो कुछ, इसको और लेकिन गवर्नमेंट को थोड़ा सा अपने या तो कोई ऐसा व्यक्ति मनोनीत करना चाहिए कुछ भी कहीं ग्राम लेवल पे कर दो या हमारे जो ये ब्लॉक है उस पे, ताकि वो बिल्डिंग को ऐसा सुसज्जित ऐसा सब कुछ करे ताकि उससे लोग आकर्षित हो। मतलब वहाँ एनवायरनमेंट हाँ, पढ़ाई कि हो रही हाँ यहाँ पढ़ाई हो रही है, यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। अभी आपके यहाँ ग्राम सभा नहीं है, ग्राम पंचायत और ब्लॉक जो है उस लेवल की व्यवस्था यहाँ नहीं है। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के अंदर ही आपका गांव आता है। अथॉरिटी से आपको कुछ लोग आते हैं या मदद मिलती है? कुछ नहीं। कुछ नहीं। तो वहाँ आप लोग कुछ एप्लीकेशंस वगैरह लगाते हैं या कुछ इस तरीके कुछ है? उन लोगों का कोई गाइडेंस नहीं? कोई नहीं सुनता ही नहीं है कोई। पहली बात तो एप्लीकेशन दो। अभी मैंने डीएम के यहाँ, मेरे यहाँ स्कूल में बहुत गंदगी रहती, बाहर गंदगी रहती है, मैंने डीएम के यहाँ एप्लीकेशन दी और मैंने फोटो वगैरह सब रंगीन फोटो निकलवा के दी, तो उसकी भी आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। एक्चुअली डीएम यहाँ कमिश्नरी लगने की वजह से डीएम का भी मुझे लगता है क्या यहाँ अथॉरिटी में सीनियर आईएएस बैठे हुए हैं जी। डीएम यहाँ अभी नए हैं कई बार। नहीं, डीएम तो बहुत अच्छे व्यक्ति है, ऐसा नहीं है तो है, लेकिन सीनियरिटी के हिसाब से हाँ, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के जो सीईओ हैं वो उनसे बहुत सीनियर हैं। तो कई बार क्या होता है सीनियरिटी जूनियरिटी की समस्याएं होती हैं, लेकिन इसमें अथॉरिटी को जो गांव के स्कूल हैं या जो अथॉरिटी ने जो गांव ले रखे हैं अपने अंडर में, भाई आप वहाँ डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे तो फिर आपका उन गाँव को लेने का उद्देश्य रहा क्या? कुछ भी नहीं। बढ़िया तो फिर ग्राम सभा है, हाँ, अपना जिला पंचायत वगैरह जो होती थी तो उनसे गांव के लोग क्या करा तो लेते थे। तो अभी उन लोगों ने अथॉरिटी ने अभी कोई ऐसा यहाँ अपॉइंट कुछ कर नहीं रखा कि भाई यहाँ लोग आएँ और थोड़ा सा साल में 6 महीने में 3 महीने में एक स्कूलों की हालात को देखें का एक फॉलो अप लें, उस तरीके की कोई व्यवस्था नहीं है। कोई नहीं। अभी हम मेरे यहाँ ये बताइए गवर्नमेंट की तरफ से 500 रुपए किचन गार्डन के दिए हैं। योगी ने बोला है, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, योगी ने 500 रुपए हर स्कूल के लिए किचन गार्डन बनाने के लिए दिया है जी। अब ये बताइए मैं इस स्थिति में क्या 500 रुपए में किचन गार्डन का कर लूंगी? किचन गार्डन क्या 500 रुपए तो मजदूरी ले जाएगा, अगर कोई ले जाएगा 500 रुपए। अब ये बताइए, चलो मैं खाद बीज भी अपनी तरफ से उसको कर लूं तो क्या ये जो मेरे गांव वाले हैं चारों तरफ इन्होंने कितना अंबार लगा रखा है कूड़ा का, एक बार देख लीजिए आप, इतना अंबार है कूड़े का। सबसे पहले तो वो सब्जी छोड़ देंगे क्या यहाँ पे? चलो मैं अपने स्तर से भी कराती हूँ, मैं खर्च कर देती हूँ। जब यहाँ कोई चौकीदार होगा, सब्जी भी अगर मुख्यमंत्री जी, भाई ये है कि जो कुछ है स्कूल का हेड है वो ही फावला चलाए, वो ही उसको करे, वो ही सब कुछ करे। 500 रुपए में खाद बीज ला के उसे तैयार करे, वही देख रेख करे, उसका कोई परिवार नहीं है, कुछ नहीं है, बस वो स्कूल में ही लगा रही है। मुझे तो जहाँ तक लगता है कि जो इंटर कॉलेज है मैनेजमेंट के, जो भी पहले अर्ध सरकारी स्कूल हैं, वहाँ सुविधाएं फिर भी इन प्राइमरी जूनियर से ज़्यादा हैं। सर वो मैनेजमेंट के हैं, वहाँ मैनेजमेंट कवर करती है, यहाँ कोई हमारे ऊपर कोई है ही नहीं है। जो हैं भी तो वो सुनते नहीं, वो सुनते नहीं है, अपने मुंह के ताला लगा के रखना पड़ता है सर बात के लिए। अब बात क्या है, देखिए देश आज़ाद है, आप भी एक जॉब कर रही हैं जी। अब आपको ये कह दिया जाए कि जी आप जो है बिल्कुल कुछ नहीं बोलेंगी जी, भाई अगर आप नहीं बोलेंगी तो आप अपने काम जो कार्य कर रही हैं तो उसके प्रति आप ईमानदारी से अपना कर्तव्य नहीं निभा रही हैं। और दूसरा उद्देश्य ये है कि गवर्नमेंट में अगर आप जॉब कर रही हैं जी, तो भाई आपको कोई गवर्नमेंट ने खरीद थोड़ी लिया है, आपका भी तो दायित्व है कि जहाँ जहाँ परेशानियाँ आ रही हैं उनको बताएं, उनको उठाएं, और सरकार के बीच में अगर वो बात जाएगी तभी तो सरकार उस पर ध्यान देगी। सर अभी हमारे यहाँ, अभी मैं छोटा सा इसी बात पे बताती हूँ, हमारे यहाँ मीटिंग होती है, मंथ में एक बार हमारे यहाँ मीटिंग होती है जी जी। तो हमारे यहाँ एक शारदा अभियान चला हुआ था, जो 6 से 14 वर्ष के वायु वर्ग के बच्चे होते हैं और वो की शिक्षा से वंचित होते हैं, तो हम उन बच्चों को ढूंढना होता है, घर घर जाके, डोर टू डोर जाके हम उन बच्चों को ढूंढते हैं जी। ठीक है, तो मैं गई, वहाँ पे मीटिंग हुई, तो हमारे बीएससी सर जो हैं वो हमारी मीटिंग ले रही थी। अच्छा, मैडम है यहाँ जी हाँ, अन्यथा कोई भी A to Z कोई भी हो जी 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 जी। तो मैंने खड़ा होके ये क्वेश्चन किया, सर आप ये बताइए कि आप मतलब
टीचर है, एक टीचर अपना कर्तव्य करता है, हर उसमें अपना कर्तव्य पूरी तरह निभाता है। ये बताइए, आप कहीं चौराहे पे जाते हो, आप जब कहीं जाते हो तो आपको रेड लाइट मिलती है, आप वहाँ खड़े हो जाते होते हो। आपकी गाड़ी साफ करने के लिए एक छोटा सा बच्चा आता है, वो आपसे पैसे मांगता है, आप उसे पैसे भी देते हो और अपनी गाड़ी भी साफ कराते हो आप। क्या आपको वे बच्चे नहीं दिखाई देते हैं? क्या आप नहीं बोलोगे कि आप चलिए, चलो आप यहाँ भीख क्यों मांग रहे हो, चलिए आप स्कूल में नामांकन करिए। और मुझे उन सर ने ये कह दिया बैठ जाइए आप। हाँ, तो सही बात बोल रही थी तो इसलिए कह दिया कि बैठ जाइए आप। चलिए आइए सर, मेरे यहाँ एक तो गंदगी का निस्तारण करवा दीजिए। ये चारों तरफ बहुत गंदगी है। कैमरामैन नहीं भाई, जरा उधर से लो वो होल भी लो जो। चलो मैं दिखाइए। चलती हूँ आपके पास साथ। इसमें सर मैं तो सोच रही थी मेरे यहाँ कोई आए, मैं इतनी इंतजार में थी कि मेरे यहाँ कोई आए और ताकि मैं किसी को दिखा सकूं कि ये भी परिस्थिति है। गांव वाले नहीं मानते हैं। बार बार मैं बोलती हूँ, देखो ये इन्होंने, घर वालों ने, सबने, देखो क्या गंदगी, देखो ये होल कर रखा है, ये रहा। तो ये गलत है। देखिए देखो कितना कूड़ा है। हाँ, शिक्षा का और मंदिर उधर है। चले जाओ आप, देखो सारे पाइप पानी के उतार रखे हैं। और इन्होंने भी देखो ये रहा तो इनके लिए नाली नहीं है रास्ते के लिए है, इसके लिए देखो भाई ये उतार रखा पानी का पाइप। आप वो दे लो सारे, मतलब ये ऐसा समझ रखा कि क्या कहें, अब मैं क्या बोलूं इनके लिए। देखो वो पाइप, चलिए कोई नहीं, ये भी होगा। देखो गंदगी देख लो, ऐसी चारों तरफ जमी हुई है। दिखाओ भी, वहां से वहां तक उसको दिखाओ पूरा। ज्यादा अंदर मत जाना, कभी पैर ही नीचे घुस जाए। ना चले जाओ, मैं भी कल घूमी, मैं भी। अच्छा, मैंने भी कल आई थी, फिर मैंने इनसे बोला, मैं कहा तुम आप क्या कर रहे हो। चलिए आइए मैडम। समस्याएं बहुत हैं। जी हाँ। और ये जो पुरानी बिल्डिंग है, ये भी देखो इसकी क्या, ये भी तो दुर्घटना को अंजाम दे सकती है। ये आप दिखाना जरा भी इधर, मैं कैमरामैन से कहूँगा। ये देखिए बिल्डिंग कि ये लेंटर इसका बिल्कुल झुक रहा है इधर। और यहाँ बच्चे अक्सर खेलते ही हैं, क्योंकि बच्चे, हाँ आप आने नहीं देती है, बड़ा अच्छा कार्य कर रही हैं। लेकिन ये बिल्डिंग जो है, ये तो दुर्घटना को, यहाँ कभी भी दुर्घटना हो सकती है, तो इस पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। दर्शकों, ये जो प्राइमरी स्कूल है, इस स्कूल के सामने जो रास्ता है, जिस रास्ते से बच्चे आते हैं, उस रास्ते को भी एक बार हम दिखाते हैं। आइए मैडम। तो इस रास्ते की कंडीशन ये है कि यहाँ इतना गंदगी का अंबार लगा हुआ है कि आप दिखाइए, ये पूरी नालियाँ यहाँ ब्लॉक हैं चारों तरफ से। और यहाँ बच्चों को आने जाने में बड़ी समस्या होती है। तो इसका ग्रेटर नोएडा का ये गांव है तुशाना, और ये ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के अंदर आता है। लेकिन अथॉरिटी के जो भी कर्मचारी हैं, जो भी लोग हैं, यहाँ साफ सफाई के लिए आते हैं, कुछ लोग नहीं आते सर। अच्छा, आपका क्या नाम है? सुनील भाटी जी। अच्छा, आप गांव के रहने वाले हैं? गांव के रहने वाले हैं। तो भाटी जी, ये जो रास्ते मैं भी निकला हूँ, गांव में आया हूँ, तो सारे गांव में गंदगी ही गंदगी है। तो इसका क्या कारण है? ये सफाई वाले आते ही नहीं से, अथॉरिटी से 4-5 लोग लगे हुए हैं। वो पल्ली तरफ से जो मेन रास्ते है उसमें झाड़ू लगा के चले जाते हैं, अंदर बढ़ते ही नहीं है वो। जबकि प्राइमरी स्कूल में तो आते ही नहीं है सर वो। यहाँ तक तो आते भी नहीं है सर। आप लोगों ने शिकायत नहीं की? शिकायत भी की है, कोई सुनने वाला ही नहीं है सर। अथॉरिटी कई बार गए हैं, कोई सुनने वाला ही नहीं है जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अथॉरिटी के अंडर ना गौतम बुद्ध नगर के मैक्सिमम गांव, मतलब लगभग 88 गांव तो जिला पंचायत के अंडर हैं। बाकी मैक्सिमम तीनों अथॉरिटीज के पास गांव है। तो अथॉरिटियों ने गांव के अंडर जो गांव हैं, उन गांवों पर कुछ लोग, मतलब जैसे पर्टिकुलर जिनको जिम्मेवारी दे रखी है, ऐसे कोई लोग नियुक्त नहीं कर रखे? नहीं जी, नहीं सर, कोई नियुक्त नहीं कर रखा जी। तो ये तो बड़ी समस्या है। आप अपनी बात कहाँ कहेंगे? तो हम तो जो भी है तो अथॉरिटी जाके बोलना पड़ेगा, लिख के दिखानी पड़ेगी रिटर्न में जी। उसके बाद कुछ कार्रवाई नहीं होती सर। भाई गांव, जैसे गांव में ग्राम सभा होती है, गांव प्रधान होता है, जिले में जिला पंचायत का मेंबर होता है, ब्लॉक में ब्लॉक प्रमुख होता है, बीडीसी सदस्य होते हैं, 4 लोग आपके पास होते हैं। वो नहीं है सर अब तो अभी। और अथॉरिटी के पास ये सारा, अथॉरिटी को ऐसा कुछ आप चाहते हैं कि भाई गांव में अथॉरिटी की तरफ से लोग ऐसे अपॉइंट हो या मॉनिटरिंग हो प्रॉपर? हम तो ये तो चाहती हैं सर, जैसे पहला रूल ऐसी हो जाए तो अच्छा है, सफाई भी हो जाएगी, सुनवाई भी हो जाएगी। चलो मैं कह रहा हूँ रूल भी नहीं है तो आप अथॉरिटी अपना दायरा बढ़ाए ना इसमें। हाँ जी।
वही तो और क्या क्या समस्याएं हैं आपके गांव की? रास्ते हैं एक तो जैसे? रास्ते हाँ हैं, जी। एक स्कूल की आपने देख ही ली सर, हाँ। और एक सफाई की बड़ी दिक्कत है। एक मेन रोड जो रास्ता मैंने बताया सर, तो अंगड़ साहब को भी बताया, मगर वो खुद के 2-2 फुट, और वो सारे घर जो झील में जा रहे हैं सर। उसको एक बार देख लेंगे अभी। आज मैं दिखा देता हूँ सर आपको। चलो ठीक है, ठीक। तो अभी दोस्तों हम लोग अभी गांव के जो और रास्ते हैं, तुशाना गांव की जो और समस्याएं हैं, उनको भी अभी आपसे अवगत कराएंगे। तो ठीक है, चलते हैं फिर उधर है। चलो सर। दोस्तों अभी ये तुशाना गांव के जो रास्ते की हम लोग बात कर रहे थे, पूरे गांव के रास्ते इतने गंदे हैं और चारों तरफ पानी है, गंदगी है। तो अभी हम लोग बात करेंगे, ये और ग्रामीण हैं तुशाना गांव के। जी आप तुशाना गांव से ही हैं? जी क्या नाम है आपका? अनिल कुमार जी। अनिल कुमार भाटी। तो भाटी जी क्या समस्याएं हैं आपके गांव में? हमारे यहाँ पे जी 2007 में बहन जी की सरकार बनी थी। उसके बाद यहाँ पे जो प्राधिकरण ने जो हमारे गांव की जमीन ली थी, तो उसमें पीडब्ल्यूडी ने विकास कार्य किए थे। नौकी अथॉरिटी ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने विकास किए थे। तो पीडब्ल्यूडी का जो विभाग था वो सरकारी डिपार्टमेंट था। उसमें यहाँ पे सारे कामों की जो नाली थे, सीवर थे, उनकी कोई कनेक्टिविटी नहीं हुई। कोई सीवर ऐसा नहीं था कि जिसको उसका ट्रीटमेंट प्लांट जोड़ जाए। सारी नाली गांव के जो पहले मकान बने थे पुराने, उनसे फिर डाउन चले गए। अथॉरिटी के सफाई कर्म में यहाँ पे कोई सुनवाई देता नहीं। पहले भी नरेंद्र भूषण जी ने दौरा किया था, अब सुरेंद्र सिंह ने भी कोई आपत्ति दर्ज कराई हम गांव ने। मैंने भी गया कई बार अथॉरिटी में, तो यहाँ पे कोई साफ सफाई का कोई। हमारे खैरपुर, चौगानपुर, तुशाना 3 गाँवों के लिए मात्र 9 सफाई कर्मी हैं। अच्छा। जो सफाई करते हैं। मात्र 1 ट्रैक्टर लगा हुआ है। अब मैंने उनसे बोला कि जी आप यहाँ पे आते क्यों नहीं? वो कह रहे जी हम पे 3 गांव और भी हैं। एक दिन इस गांव में आते हैं सप्ताह में, और एक दिन खैरपुर और एक दिन चौगानपुर। ये हमारे गंदगी का ये आलम है। गांव का देख लो आप, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये स्कूल के जो जाते हैं, प्राइमरी स्कूल है। एक बार दिखाना, मैं कैमरामैन से कहूँगा ये दिखाओ पूरी गंदगी इधर की ना। तो ये रोड कंक्रीट टूटा हुआ सारा कंक्रीट जो है। उसके बाद कोई अथॉरिटी का यहाँ पे विकास कार्य कुछ नहीं है। और गाँव की जो जमीन थी यहाँ पे 10,000 बीघा ग्राम समाज की जो भूमि थी, जिसमें गौतम बुद्ध नगर पुलिस लाइन भी इसी गांव में बनी हुई है। अच्छा। बीएसएफ का मिलिट्री बेस भी इसी गांव में बना हुआ है। और हीरा नंदानी ग्रुप का डाटा सेंटर बना हुआ, जो दुनिया का नंबर 1 डाटा सेंटर है जी। उसके बावजूद भी यहाँ इस गांव का ये हाल है गंदगी का। तो इसमें क्या आप मानते हैं, जो पहली व्यवस्था थी ग्राम सभा वाली या जिला पंचायत वाली, वो ज़्यादा बेटर है या अथॉरिटी वाली ज़्यादा बेटर थी? क्या नहीं, लगता है जो आपको? सरकारी डिपार्टमेंट में पीडब्ल्यूडी से जो काम हुए थे वो, और गाँव में जो काम हुई है वो प्राधिकरण से हुई है। अच्छा। तो प्राधिकरण के जो काम थे वो अच्छा काम था। जो सरकारी डिपार्टमेंट से, वो पीडब्ल्यूडी से, वो अच्छा काम नहीं हुआ। तो अथॉरिटी अब दोबारा काम क्यों नहीं करा रही? चलो प्राधिकरण उसने पीडब्ल्यूडी ने करा दिया, तो अब तो उसको दोबारा कराना चाहिए। नहीं, उसका रीटेंडर जो डलते हैं अथॉरिटी ने खुद डालती नहीं। अथॉरिटी जो जमीन थी यहाँ की, जो मेन था, वो तो जमीन ले चुके अथॉरिटी। कुछ लोग यहाँ अपॉइंट कर रखे हैं, जैसे अथॉरिटी के अंडर जितने भी गाँव हैं, उसमें किसी को जवाबदेही दे रखी है कि भाई आप गाँव की समस्याएं आप देखेंगे। कोई सुनवाई नहीं, यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा। अथॉरिटी में कोई सुनवाई नहीं है। बड़े अधिकारी छोटे बात करते नहीं तैयार नहीं है, बड़े सुनने को तैयार नहीं है। अच्छा, तो ये समस्याएं आपकी, मतलब मैं देख रहा हूँ कि अथॉरिटी के अंडर जितने भी गांव हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा समस्या एक नहीं, जो गांव अथॉरिटी ने नए एक बार कर रहे हैं, जैसे सैनी है, सुनपुरा है, खेड़ी है, खड़ासपुर है, सौराजपुर है, अब उन गाँवों में भी उनका विकास कार्य कर रहे हैं, वहाँ सफाई कर रहे हैं। यहाँ तो ऑलरेडी जमीन ले चुके हैं, यहाँ पे क्या करेगी अथॉरिटी काम? नहीं करेगी क्यों नहीं? जब अथॉरिटी ले चुकी तो इसका मतलब ये थोड़ी कि ले चुकी है तो गांव को ऐसे छोड़ देंगे। तो पड़ा है गांव के सबके सामने, देख लो। गांव का तो डेवलपमेंट, जब तक गांव है, जब तक देश है, जब तक वो सब तो सरकार का काम है। वो अथॉरिटी के माध्यम से कराए, या जिला पंचायत या आपका ब्लॉक या ग्राम सभा, जिससे भी है, लेकिन वो कराना तो सरकार को ही है। काफी लोगों ने कई बार मीटिंग भी करी है, गाँव में गए। बारात घर है वो 2012 में बना था, वो अभी भी अधूरा है। वो भी कंप्लीट नहीं है। कहाँ करेंगे शादी लोग? चलो अभी दोस्तों गांव का, तुशाने गांव का बारात घर भी और देखते हैं कि उसमें क्या समस्याएं हैं और उसमें अभी क्या क्या कमियां हैं, तो उसको भी एक बार दिखाते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग हैं सुत्याना गांव का जो बारात घर है उसमें आए हुए हैं, और उस बारात घर के बारे में आपको हम दिखाते हैं कि उसकी क्या कंडीशन है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि ये आप दिखाइए बारात घर के पास जो ये झाड़ियाँ उपजी हुई हैं, और दूसरा इस बारात घर में इस साइड में कोई बाउंड्री नहीं है, और बाउंड्री ना होने की वजह से इसमें आधी बाउंड्री है। देखिए आप, ये इस साइड में, इधर दिखाओ, मैं इधर वाली बाउंड्री दिखाइए आप, ये बाउंड्री वॉल दिखाइए। इधर से ऐसे घूमिए, इधर से यूँ यूँ, इधर ये इसमें एल साइड की बाउंड्री है और आधे एरिया में बाउंड्री नहीं है।
अभी यहाँ कुछ ग्रामीण हैं गांव के ही, तो उनसे हम बात करेंगे कि इस बारात घर में क्या क्या समस्याएं उनको नज़र आती हैं और किन किन पे काम होना चाहिए। जी हाँ जी सर। क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ? एक तो सर बिजली का कनेक्शन नहीं है, समय पहली समस्या ये है। मतलब बिजली का कनेक्शन नहीं है तो फिर बारात घर कैसे है? मतलब ये बस तो ये बनाए नहीं, ठेकेदार की वो की है पावर। और एक बाउंड्री नहीं है सर इसकी। हाँ, बाउंड्री वाल भी होनी बहुत जरूरी है, ऐसा ही पड़ा जी वीरान। तो ये अथॉरिटी ने बनाया होगा ना? वो अथॉरिटी ने बनाया सर। कितना टाइम हो गया इसको बने हुए? इसको कम से कम 5 साल हो गए सर। 5 साल में तो ये ऐसा लग रहा है जैसे 50 साल पुराना हो। बस ठेकेदार की मिली भगत ही सर करके काम है अपने। समस्या सबसे बड़ी ये है, मैं देख रहा हूँ कि गांव के लोग जागरूक नहीं है। ठेकेदार है बना गया ऐसे ही। अब जागरूक बात नहीं है जी, गांव के लोग भी, गांव के लोग जागरूक नहीं है। बिजली का कनेक्शन नहीं है और क्या नहीं है? एक पंखे नहीं है सर। और एक बड़ा हॉल होता है जिसमें हलवाई बैठ के खाना वाना बनाता हो, वो हॉल भी नहीं है सर। तो फिर बारात घर का क्या मतलब क्या रह गया? किस लिए बारात घर बना है? पता नहीं जी किस लिए बनाओ, तो उसको ठेकेदार को पता होगी, अथॉरिटी को पता होगी जी। यहाँ रख रखाव कौन करता है? कोई चौकीदार नहीं, कोई रख रखाव नहीं है जी, ऐसे ही वीरान पड़ा सर। ऐसे ही वीरान पड़ा? ऐसे ही वीरान पड़ा सर। अब आप ये देखिए कि गवर्नमेंट जिन जिन चीज़ों पे गांव के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रही है, अगर उनका मेंटेनेंस या उनका देख रेख नहीं होगी तो वो तो सरकार का सारा पैसा यूजलेस हो गया। इसकी तरफ सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो सरकार के लोग हैं, उनको ध्यान देना चाहिए कि जो भी चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर आप बना रहे हैं, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने से पहले उसका मेंटेनेंस और उसका रख रखाव, वो दोनों चीज़ें अगर रहेंगी तो वो लॉन्ग टर्म चलेगा। आप देखिए कि 5 साल पहले बना हुआ ये बारात घर, ये मैं कह रहा हूँ कि जितना भी इसमें करोड़ों रुपए लगे होंगे बनाने में, लेकिन ये यूजलेस है। और आप भी कुछ कहना चाहेंगे? आप भी इसी गांव के हैं? हाँ, तो सेना गांव और के। क्या समस्याएं हैं आपके गांव में? हमारे गांव में अथॉरिटी ने कोई गांव के किसानों की लीज वगैरह अभी पूरे 2005 से लेकर अभी तक लोगों का और अथॉरिटी का आपस में समझौता नहीं हुआ है। अभी जैसे कि आप बारात घर के बारे में देख रहे थे, तो किसानों की जो ज़मीनें इसमें आई थी उनका कोई निवारण किसी तरह का नहीं कर पाई है अथॉरिटी। जैसे कि ज़मीन है, अभी सामने देखो वो ज़मीन टूटी हुई है, बारात घर के लिए इन्होंने लोगों ने ली थी, बट कोई निवारण नहीं है। सड़कें हैं, पार्किंग है, बच्चे के खेलने का है, बारात घर है, बारात गांव के अंदर तो बारात वगैरह का कोई साधन है नहीं। अगर बाहर की तरफ है और उन्होंने बनाया है तो किसी तरह की कोई सुविधा अवेलेबल नहीं है। चलिए ठीक है। दर्शकों, मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि मैं बार बार इसी बात को बोलता हूँ कि गौतम बुद्ध नगर जनपद के जो गांव हैं, उन गांव के अंदर भी समस्याएं एक आम जनपद की तरह ही हैं। और ग्राउंड पर हम जब जाते हैं तो ग्राउंड की स्थिति अपने आप में अलग दिखाई देती है। आपको हमने तुश्याना गांव का प्राइमरी स्कूल दिखाया, वहाँ के रास्ते दिखाए और वहाँ का बारात घर और जो भी तमाम समस्याएं हैं वो आपको दिखाई। तो दोस्तों, आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप देखते रहें रेपुटेशन मीडिया। मैं हूँ आपका दोस्त राकेश पवार। नमस्कार।